जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क और उस पर हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कल बनाए थे और आज हम लोग उस पर बनने वाले अच्छे और जो नए कॉन्सेप्ट हैं उस पर उन सबके क्वेश्चन देखते हैं। आज हम ले आए हैं ऐसा क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जैसे कई लोग एक साथ काम कर रहे हों। देखिए कभी कभी क्या होता है, कई लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ समय बाद कुछ लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। क्या होता है, कुछ समय बाद कुछ लोग उस काम को छोड़कर चले जाते हैं और बाकी बचे हुए लोग उस काम को पूरा करते हैं। तो वह काम अगर जैसे कि अगर कहा गया है कि हम 5 लोग थे, आप 5 लोग थे, आप किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते थे, ठीक। लेकिन जब आप लोगों ने शुरू किया तो 3 दिन बाद 2 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो अब उन लोगों का जो 6 दिन का काम होगा, 6 दिन का जो काम होगा, अब उसको आपको ही करना पड़ेगा। आप जो 3 लोग बचे हैं उनको ही करना पड़ता है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए किसी काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए ये क्या कर रहा है, ए किसी काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक काम करते हैं? 12 दिनों तक। और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का कितना 25% हिस्सा कितने समय में पूरा करेगा? 25% कितने समय में पूरा करेगा? इसमें क्या क्या रहा है, पहले ए किसी काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता था और बी अकेले 60 दिनों में समाप्त कर सकता था। अब क्या कह रहा है, अगर दोनों लोग एक साथ काम करते हैं, दोनों लोग एक साथ काम करते हैं और 12 दिनों तक, कितने दिनों तक? 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो जब 12 दिनों बाद क्या करते हैं, ए चला जाता और बी शेष काम को करता है। 12 दिनों तक वो एक साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता और बी शेष कार्य को पूरा करता है। बी शेष कार्य का पूरा पूरा करता है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, बी जो शेष कार्य है उसका 25% कितना समय में पूरा करेगा, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले कैसे निकालते थे, पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। हमें देखिए हमें क्या निकालना है, इससे सबसे पहले हम पूरा टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि शेष कार्य हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते थे हम लोग, ए कितने दिनों तक? 48 दिनों तक, और बी कितने दिनों में? 60 दिनों में समाप्त कर सकता था, ठीक ठीक। 48 और 60 का एलसीएम लेंगे, ठीक। 48 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 12 चौक 48 पंचे और पंचे 60, चौक 24, 240, ठीक। देखिए 12 12 दोनों का मान है, इसमें 4 बचेगा, इसमें 5 बचेगा, ठीक। 4 पंचे 20, 20 बार हमें 240, ठीक। तो 48 पंचे 240 और 60 चौके 240, ठीक। क्या ये क्या हुआ, एफिशिएंसी हो गई। ए और बी की एफिशिएंसी 5 और 4, और ये हमारा क्या था, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क होता है। हमने क्या कहा था, जो एलसीएम आता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। तो हमारा टोटल वर्क क्या होगा, 240, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर हमारा टोटल वर्क 240 हो गया और इफिशियंसी हमारी कितनी हो गई, 5/4। हमने आपको एक चीज बताया था, वर्क बराबर मतलब काम बराबर क्षमता बराबर वर्क बटे समय। क्या कहा था हमने, क्षमता बराबर कार्य बटे समय, ठीक। ये हमने सूत्र बताया था, ठीक। अब देखिए अगर हमें कार्य निकालना है तो कार्य बराबर क्या बताया था हमने, क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय, यही बताया था ना। तो हमारा क्या, हमें देखना है कि इन्होंने 12 दिनों तक कितना काम किया। कौन, ए और बी का 12 दिनों का काम निकाल लेंगे हम। पहले क्या करेंगे, 12 दिनों का ए प्लस बी का कार्य, ए प्लस बी मिलकर 12 दिनों तक का कार्य, 12 दिन का ए और बी का कार्य। तुम्हारे 12 दिन का कार्य क्या होगा, 12, देखिए समय मिल गया है, देखिए समय 12 दिन, 12 डेज इंटू, और ए प्लस बी की क्षमता, ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 और 9, 5 + 4, 5 + 4। ये कहीं अलग से नहीं आ रहा, ये इसी से आ रहा है, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। ये क्षमता हो गया ए प्लस बी का और ये समय 12 दिन का है। देखिए इसमें दिए ना 12 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, तो वे 12 दिनों तक कितना काम करते हैं, अगर 12 दिनों तक वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना काम 12 दिनों तक वे करते हैं। तो हम देखेंगे क्या, 12 दिनों तक वे काम करेंगे, 12 और इसका गुणा कितना आएगा, 12 गुणे 9 बराबर 108, 108 कार्य, 108 कार्य हो गया। और हमारा टोटल वर्क कितना था, 240। तो हमारा शेष कार्य कितना हो गया, अगर वो दोनों मिलकर 12 दिनों तक 108 काम कर रहे दे रहे हैं,
अब देखिए 12 दिनों तक वे दोनों एक साथ काम किए, तो कितना काम किए, 108 दिन काम किए हैं, 108 काम कर दिए, और हमारा टोटल वर्क 240 है। तो हमारा शेष कितना बचा है, 240 माइनस 108 बराबर 8 2 10 9 और ठीक 192। कितना बचा है, 192। 192 यूनिट कार्य बचा है हमारा, 192 यूनिट कार्य बचा है। 240 में से 108 गए तो 192, 192 यूनिट कार्य बचा है। अब यह कार्य कौन करेगा, बी करेगा, लेकिन बी कितना काम करेगा, 25%। इसका जो शेष कार्य है उसका सिर्फ 25% बी पूछा है, कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए टाइम टेकन बाय बी कितना, शेष कार्य का 25%। शेष कार्य अगर 192 है, देखिए अगर 192 शेष कार्य है तो इसका 25% कितना होगा, 25/100, 4 बार में, ठीक, 4 चौक 16, 3 16 3 19, 4 8 32, 48 यूनिट काम करना है। अब देखिए कितना हो गया, 48 यूनिट, 25%, 192 का 25%, 48 यूनिट। बी को कितना काम करना है, 48 यूनिट काम करना है। कितने पूछा है, बी 48 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा। बी 192 का 25% भाग कितने दिनों में कर रहा है, तो बी 48 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा। बी 48 यूनिट काम है, काम मिल गया है, और हमें किससे डिवाइड करना है, क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो क्षमता बी की क्षमता क्या है, 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 12 दिनों में समाप्त कर देगा। 12 दिनों में 25% भाग समाप्त कर देगा बी, जो बी 192 का 25% भाग 12 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, हमने क्या किया, ए और बी का टोटल वर्क निकाल लिया। अगर ए और बी कितना टोटल वर्क काम कर रहे हैं 240, और दोनों की क्षमता कितने निकाल लिए, 5 और 4, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4। हमने क्या किया, 12 दिन का ए और बी का कार्य निकाल लिया। कितना, 12 दिन का ए और बी का कार्य। ए और बी का कार्य कैसे निकालेंगे, क्षमता में 12 दिन का गुणा कर देंगे, क्षमता में समय का गुणा कर दिए। क्षमता ए और बी की 5 और 4 9, और 12 गुणा 108, 108 कार्य वो दोनों 12 दिनों तक कर दे रहे हैं। अब बचा कितना कार्य, पूरा कार्य 240 था, 108 घटा के 192 यूनिट बचा है। और पूछा क्या गया है, 192 का 25% हिस्सा बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 192 का 25% बराबर 48 यूनिट। 48 यूनिट यहाँ से हमारा कितना निकल गया था, 48 यूनिट कार्य निकला था। अब 48 यूनिट कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी के एफिशिएंसी से भाग देंगे क्षमता से, तो 12 दिन प्राप्त हो गए। ठीक, बी 48 यूनिट कार्य 12 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एवं सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 10 12 20 एवं 30 दिनों में समाप्त करते हैं। क्या करा, 3 लोग हैं ए बी एवं सी, किसी कार्य को क्रमशः 10 20 एवं 30 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक, ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में समाप्त कर। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए एवं सी 2 दिनों बाद छोड़ देता है कार्य, ये 2 दिनों तक कार्य करता है और छोड़ देता है। शेष कार्य भी कितने दिनों में पूरा करेगा, देख। ठीक है, ए बी एवं सी 10 20 एवं 30 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। अगर वे सी तीनों एक साथ कार्य शुरू करें और 2 दिनों तक ए एवं बी और सी क्या करें, कार्य साथ में करें, और 2 दिनों बाद ए और सी छोड़ दे, तो जो कार्य बचता हुआ बी पूरा करता है। तो वही पूछा गया है कि शेष कार्य भी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या था, ए कितने दिनों में, 10 दिनों में कर रहा था, बी 20 दिनों में, हम सी 30 दिनों में। हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, पूरा कार्य। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60। ठीक, इसका एफिशिएंसी 6, इसका 3 और इसका 2। ठीक, इसका एफिशिएंसी 6, इसका 3 और इसका 2। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, तीनों ए बी एवं सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए एवं सी 2 दिनों बाद काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक ए एवं सी का कार्य, 2 दिन तक का ए एवं सी का कार्य हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ए प्लस बी एवं सी। 2 दिन का ए बी एवं सी का कार्य निकाल लेंगे। पहले हम 2 दिन का ए बी एवं सी का कार्य निकाल लेंगे, तो जो बचेगा उसे बी अकेला करेगा। ठीक, तो 2 दिन का कार्य एवं बी एवं सी का कार्य कितना होगा, 2। ये 2 दिन है गुड़े ये क्या है, ए बी एवं सी की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ
ए बी एंड सी। तो 2 दिन और एफिशिएंसी कितना है, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 2। बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 2। ठीक, इसमें गुणा करा देंगे तो 2 दिन का कार्य मिल जाएगा इन लोग का। तो 2 गुणे 6 3 9 2 11 इक्वल टू 22 कार्य। ठीक, ये लोग 22 कार्य कर चुके हैं और हमारा पूरा कार्य कितना था, 60 कार्य है, पूरा 60 कार्य, और ये लोग 22 कार्य 2 दिनों में कर दिए हैं। अब हमारा शेष कितना बच रहा है कार्य, शेष बच रहा है 60 माइनस 22 बराबर 38। कितना बच रहा है, 38 यूनिट कार्य बच रहा है। देखिए 22 पूरा मिला के 60 यूनिट कार्य था, 22 यूनिट कार्य कर लिए हैं तो कितना बचा है, 38 यूनिट कार्य बचा है। अब यह कार्य कौन करेगा, बी करेगा अकेले। बी अकेले यह कार्य कितने दिनों में करेगा, तो कार्य बटे क्षमता, क्षमता कितनी है बी की, 3। ठीक, तो 1 और 2 12, 12 की बात है 36, 2 38 बटे 3 दिन। ठीक, हम इसको और निकाल सकते हैं, 12 से 2 बटे 3 दिन, या 12 दिन और 2 बटे 3 गुणे 60 ना, 3 मिनट घंटे है तो 24, सॉरी 24 ये घंटे में मिल जाएगा। तो 8 दूनी 16 घंटे, 12 दिन और 16 घंटे। कितना बचेगा, देखिए 24 से क्यों गुणा करा है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 2/3 दिन में कितने घंटे होंगे, 2/3 गुणे 24, 12 दिन और 2/3 गुणे 24 दिन घंटे। ठीक, तो 12 दिन और 16 घंटे हमारा आंसर आया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए हमने किया क्या, ए 10 दिन में कर रहा था, बी 20 दिनों में समाप्त कर रहा, सी 30 दिनों में समाप्त कर रहा था। तो पूरा कार्य हम लोगों ने निकाल लिया। पूरा कार्य कितना आया, एलसीएम जो होता है पूरा कार्य होता है 60 कार्य, और इन्होंने देखिए इनकी क्षमता कितनी होगी, 6 3 और 2, कैसे 10 का 60 में भाग देंगे तो 6, 20 का 4 में भाग देंगे 30, 30 का 60 में भाग देंगे तो 2। ठीक, और हम लोगों ने 2 दिन का ए बी एवं सी का कार्य निकाल लिया। कार्य ये 2 दिन का कार्य है, 2 दिन का कार्य किसका, ए बी एवं सी तीनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। देखिए लेकिन ए एवं सी 2 दिनों के बाद चले जाते हैं, 2 दिन तक ए सी है तो ए बी एवं सी के 2 दिन का कार्य इतना है। ठीक, अब देखिए बचा कितना, 38 यूनिट। 2 दिन का कार्य हम पूरे कार्य में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 38 कार्य। तो 38 कार्य अकेले कौन करेगा, बी अकेले कर रहा है तो कितने दिनों करेगा, बी की क्षमता से भाग दे देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक, आगे चलो, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है। देखिए हमारा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी अकेले काम क्रमशः 8 दिन एवं 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हो गया, देखिए अब क्या कह रहा है, ए एवं बी मिलकर, पहले ए क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 8 और 12 दिन में किसी काम को करते थे। अब वे दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ए काम पूरा होने से, जब काम पूरा होने वाला था उसके 2 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया। मतलब अगर 10 दिन में काम हो रहा है तो ए 8वें दिन ही काम छोड़ दिया। ठीक, अगर तो छोड़ दिया, और शेष काम भी करता है, तो शेष काम कौन करेगा, जो बचेगा तो वही करेगा, तो शेष काम भी करेगा। और पूछ रहा पूरा दिन, कितना पूरा दिन लगा है काम करने में, मतलब अगर पूरा दिन कितना टाइम लगा है। अगर हम देखिए इसमें हम लगाने के तरीके देख सकते हैं क्या, अगर पहले हम देखते हैं टोटल कार्य कितना था, टोटल कार्य ए कितना है, 8 दिन, बी 12 दिन ना, 8 और 12 का एलसीएम 24, इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी मतलब क्षमता 2, 12 दूना 24, 8 3 24, क्षमता क्षमता निकल गया है, टोटल कार्य निकल गया है, इतना कार्य करना था। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ देखने वाली क्या बात है, लेकिन ए ने काम पूरा होने से पहले 2 दिन छोड़ दिया है। देखिए ए ने 2 दिन पहले तक छोड़ दिए वो 24 कार्य। अगर ए 2 दिन तक और कार्य करता, मतलब ए 2 दिन और कार्य करता, तो कार्य 24 के अलावा कुछ और होता है ना, जो 24 कार्य हो रहा है वह उसके अलावा और कुछ कार्य होता है। अभी तक तो 24 कार्य था, अगर 2 दिन और एक कार्य होता, 24 के अलावा कार्य और होता, कुछ और कार्य होता। तो मान लीजिए अगर हम इसमें 2 दिन का और कार्य जोड़ देते हैं, ठीक, अगर हम 2 दिन का कार्य और जोड़ देते हैं, एक का कार्य, एक का 2 दिन का कार्य, इनका कार्य कितना होगा, हम देखते हैं, एक का 2 दिन का कार्य, 2 दिन हो गया, और एक की क्षमता कितनी है, देखिए कार्य निकालते कैसे हैं,
समय गुणे क्षमता, क्षमता कितनी है ए की 3, तो एक का 2 दिन का कार्य कितना हो गया, 3 दूनी 6 यूनिट। ठीक, 2 दिन का कार्य 6 यूनिट हो गया। अब अगर हम देखिए, अगर हम दोनों को एक साथ अगर निकालना चाहे तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, अगर टाइम टेकन बाई ए प्लस बी पूरा समय कितना लगेगा, अगर इसमें 24 में 6 और जोड़ दें तो ए और बी को दोनों को साथ में काम करवा सकते हैं। ठीक, कि क्या करवा सकते हैं, अगर 24 में 6 और जोड़ दें तो क्या होगा, ए और बी द्वारा पूरा पूरा समय लिया जा रहा है। अगर पूरा पूरा समय लेता तो अगर ए और बी पूरे पूरे समय तक कार्य करते तो 6 यूनिट और ए कार्य करता है। ठीक ना, और यह ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 और 2, 3 प्लस 2 क्षमता है। समय हमें चाहिए ना पूरा कार्य 24 और 6 क्या है, 2 दिन का ए का कार्य। अगर 2 दिन और हम ले लेते हैं ए को तो 2 दिन का कार्य 24 6 30 बटे 3 और 2 5। ठीक, 3 और 2 5, ये क्या है, क्षमता है। तो 30 बटे 5 बराबर 6, ये 6 दिन। 6 दिन क्या हो गया हमारा टोटल टाइम हो गया, ये टोटल टाइम हमारा। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 6 दिनों में समाप्त होगा। हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए पहले हम लोगों ने कार्य निकाल लिया, क्या निकाला, कार्य। कार्य कैसे निकालते हैं ये तो हमने आपको बताया है, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, दोनों के टाइम का एलसीएम लेंगे तो वह हमारा कार्य हो जाता है। ठीक, हमने कार्य निकाला और उसके बाद हमने क्षमता भी निकाल ली। ठीक, क्षमता निकाल ली ए और, अब देखिए अगर ए 2 दिन और कार्य करता, ये क्या है, ए जो काम 2 दिन पहले समाप्त हो रहा है उसका कार्य है, मतलब 2 दिन पहले ही अगर ए छोड़ दे रहा है और बी पूरा कार्य कर रहा है तो ये उसका कार्य है। ये पूरा कार्य अगर हम ए को 2 दिन और कार्य करवाते हैं तो ए और बी दोनों पूरा आखिरी तक कार्य करेंगे, आखिरी तक कार्य करेंगे ना। बी तो आखिरी तक कर रहा है, अगर ए को भी आखिरी तक कार्य करवाना है मतलब 2 दिन का कार्य और जोड़ देना है। तो 2 दिन का कार्य ए का 6 यूनिट है, तो 24 में 6 यूनिट और जोड़ देंगे और टोटल क्षमता से भाग दे देंगे, टोटल क्षमता से भाग दे देंगे तो पूरा समय आ जाएगा अगर दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो 6 दिन का कार्य आ गया है। ठीक, देखिए अगर हम देखते हैं हमारा सही है कि नहीं, अगर हम देखें देखिए 6 दिन का कार्य, 6 दिन, देखिए क्या कह रहा है 6 दिन, अगर हम 6 दिन बी को कार्य करवाएं, 6 दिन बी को प्लस, देखिए हमारा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं, 24 आ रहा है कि नहीं, प्लस हम उत्तर देख रहे हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं, 6 दिन बी को और इसमें से 2 दिन कम 4 दिन ए को, 4 दिन ए को है, तो हमारा कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, 24 यूनिट। ठीक, चलिए हम देखते हैं 6 दिन, ये 6 दिन समय है, बी का एफिशिएंसी से गुणा करेंगे तो 2, 6 गुणे 2 प्लस 4 दिन, 4 समय है और ए की एफिशिएंसी 3। ठीक, तो हमारा क्या होगा, 6 दूनी 12 प्लस 4 तियां 12 बराबर 24। देखिए ये आ गया ना हमारा आंसर। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे हम लोग कल देखेंगे और जो अच्छे क्वेश्चन है इस पर, कुछ और ज़्यादा कुछ टाइप नहीं बचे हैं, 1 2 टाइप और बचे हैं तो हम लोग कल उसमें देखेंगे और कल हम शायद खत्म हो जाए हमारा। ठीक, धन्यवाद।